बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद फरहान खान अब्बासी एंड आई वेलकम यू टू एग्जैक्टिव कोचिंग सेंटर ऑफिशियल। आज हम डिस्कस करेंगे जी इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इस्लामिक स्टडीज या इस्लामियात फॉर सीएसएस एंड पीएमएस 2021 के लिए। इससे पहले कि हम डिटेल में ये कुछ 16 के करीब डिफरेंट टॉपिक से क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं जो इस दफा बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड हैं, और अगर हम इसको प्रिपेयर कर ले तो चांसेस है कि अच्छे नंबर आ सकते हैं। एक और चीज की कंपलसरी का वो सब्जेक्ट है जिसमें स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं कि चूंकि एज ए मुस्लिम हम थ्रू आउट द लाइफ इस्लामियात पढ़ते हैं तो हम बड़ा इजीली इसको अटेम्प्ट कर लेंगे, तो इतनी मेहनत की जरूरत नहीं है। मैं ये बताना चाहूंगा कि मैंने अपनी सीएसएस की जो अटेम्प्ट्स पास की, उन दोनों अटेम्प्ट्स में मेरे इस्लामियात में मैक्सिमम मार्क्स थे, और उसकी दो रीजंस थी। रीजन नंबर वन, एक तो मैंने इंग्लिश में पेपर अटेम्प्ट किया। रीजन नंबर टू, कुरान और हदीस के रेफरेंसेस मैंने हर क्वेश्चन में दिए और मेहनत करके पेपर को तैयार किया। तो इसमें 80 प्लस मार्क्स आ सकते हैं, और जो आपकी एलोकेशन को सिक्योर कर सकते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आते हैं जी क्वेश्चंस की तरफ। व्हाट्सएप नंबर आपके सामने आ रहा है, अगर कोई नोट्स के लिए राब्ता करना चाहे तो वो मैसेज कर सकता है। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरी नजर में इस साल 2021 में, चाहे सीएसएस हो चाहे पीएमएस का इम्तिहान हो, जो एक्सपेक्टेड है दैट इज हयात तैयबा एंड अस्वा हुस्ना ऑफ आर होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हसना और आपकी हयात तैयबा का एक पूरा खाका जो है हमारे सामने मौजूद है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुल हसना, बेशक इंसानों की रहनुमाई के लिए बेहतरीन एक नमूना है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में, एज ए ह्यूमन बीइंग, एज एन इंडिविजुअल, एज ए वॉरियर, एज अ चीफ, एज अ स्टेट्समैन, एज अ ब्रदर, एज अ फादर, एज अ सन। ये बहुत से एस्पेक्ट्स हैं जिंदगी के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एज अ जज, एज अ फ्रेंड, एज अ नेबर। और डिप्लोमेसी में अगर आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी के जो आपने डिफरेंट उस वक्त के ममालिक के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाए, इवन के पीस कीपिंग, अमन लाने के लिए जो आपकी खदमात हैं, और फिर आज रहती दुनिया तक वो खदमात दुनिया में रिकग्नाइज हैं। तो ये पूरे का पूरा एक खाका है जिसमें कहीं ना कहीं बड़े इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चंस आते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया जो आपने प्रिपेयर करना है। हमने नोट्स में इसमें स्पेसिफिक किस्म के चैप्टर एक बना दिया है जिसमें हमने डिटेल पे इस पर डिस्कशन की है। दूसरी बात है टॉलरेंस एंड हकूकुल इबाद इन इस्लाम। ये दो अलग अलग टॉपिक को मैंने एक जगह इकट्ठा किया। टॉलरेंस बर्दाश्त, पेशेंस से रिलेटेड है, और जब आप टॉलरेट करते हैं तब ही आप हकूकुल इबाद भी दे सकते हैं, दूसरे इंसानों के हकूक भी दे सकते हैं। एक हकूकुल्लाह है और एक हकूकुल इबाद है। तो हकूकुल इबाद के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस इस्लाम में किया गया है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन नंबर 3 या तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ बिलीफ इन वननेस ऑफ ऑल माइटी अल्लाह, यानी तौहीद और वहदानियत का जो कॉन्सेप्ट है, इस पर जो मुसलमानों का बिलीव है एंड इट्स इम्पैक्ट्स ऑन आवर इंडिविजुअल सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ, कि एक इंसान की जाती जिंदगी में, फिर कलेक्टिव लाइफ में, सोसाइटी में, और उसके साथ साथ उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी में, लेन देन में, जब वो एक अल्लाह पे बिलीव करता है, जब एक अल्लाह पे बिलीव करता है तो ऑब्वियस सी बात है उसके अहकामात को भी मानेगा और उसी की इबादत करेगा और उसी के सामने सर झुकाएगा, सजदा करेगा, और किसी गैर अल्लाह को वो अहमियत, वो स्टेटस नहीं देगा जो एक अल्लाह का ही एक इंसान और एक अब्द यानी बंदे की नजर में होना चाहिए। तो ये इसके बड़े डायमेंशंस हैं। मैंने इस पे एक रिकॉर्डेड लेक्चर भी यूट्यूब पे अवेलेबल है मेरा, आप उसको देख सकते हैं, और उसके बड़े इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं तौहीद से रिलेटेड, क्योंकि आज का माशरा जितनी तोहमात में पड़ चुका है, बिल्कुल ऐसे ही अरब के दौर में लात, मनात और उज़ा जैसे, हबल जैसे बुत हुआ करते थे और उनकी पूजा की जाती थी, उनसे मन्नतें मांगी जाती थी। आज के माशरे में भी मुसलमान जो है काफी हद तक भटक गए हैं, और उसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज के एक अल्लाह पर ईमान रखना और एतबार करना, और वो एक तस्बीह है ना, हस्बिल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमल नसीर, इससे दूर हट जाने की वजूहात है जो माशरे में हमें अफरा तफरी, जहनी बीमारियां और बहुत किस्म की उलझने नजर आती हैं, डिप्रेशन के इश्यूज नजर आते हैं, क्योंकि हमारे जो बिलीफ हैं वो एक मालिक और बादशाहों के बादशाह से उठ चुके हैं। हम एक दूसरे के ऊपर, अपनी एबिलिटीज के ऊपर, अपने स्किल्स के ऊपर, रेफरेंसेस के ऊपर और हर किस्म की चीज के ऊपर बिलीव करते हैं,
اور ایک اللہ کے اوپر بلیو نہیں کرتے. اقبال نے اس کے بارے میں کہا تھا ایک سجدہ جو گراں لگتا ہے آدمی کو بچاتا ہے 1000 سجدوں سے. یہ بڑا ہی واسٹ اور ڈیٹیلڈ ٹاپک ہے توحید کا, اور اسلام کے جو بنیادی عقائد ہے اس میں توحید, رسالت اور آخرت کی بڑی امپورٹنس ہے. توحید کا ایک ایریا پورا پریپیئر کرنا ضروری ہے. چوتھے نمبر پہ جی ویمن امپاورمنٹ ان اسلام. اسلامی سیولائزیشن جب دنیا میں, جب اسلام شریعہ محمدی کی صورت میں آیا عرب میں, عورتوں کے کیا حالات تھے, اور اس وقت پھر اسلام نے عورت کو کیا سٹیٹس دیا, کیا ان کو حقوق دیے, وراثت میں ان کے حقوق کیا ہیں, انڈیویجول کولیکٹیو لائف میں حقوق کیا ہیں, ایز اے مدر, ایز اے سسٹر, ایز اے وائف, ایز اے ڈاٹر ان کے حقوق کیا ہیں, ایک سوشل جو پارٹیسپینٹ کے ان کے حقوق کیا ہیں, معاشرے میں ان کی کنٹریبیوشن کیا ہے, اور کتنا زیادہ ویمن کو اسلام امپاور کرتا ہے ود ریسپیکٹ اینڈ آنر, ناٹ لائک ویسٹرنائزیشن کلچر جس میں عورت کی وہ ریسپیکٹ, وہ آنر, وہ انٹیگریٹی جو ہے اس کو کمپرومائز کیا جاتا ہے. اس کے اوپر بھی ایک ڈیٹیل نوٹ آ سکتا ہے, بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے یہ. اسلامک پلورلزم ورسز اسلاموفوبیا, میرے اس پہ انگلش ایسے میں بھی لیکچرز ہیں, کرنٹ افیئر میں بھی اور انگلش ایسے میں بھی میں نے اس کو امپورٹنٹ ٹاپک سمجھا ہے اور اس میں نے ڈیٹیل میں بات کی ہے. تو اسلام آج کے دور میں جو ویسٹرنائزیشن کی جا رہی ہے جس میں اسلاموفوبیا کا کانسیپٹ آ رہا ہے اور اسلام کو ایک فوبک اور ڈرانے والا ریلیجن کے طور پہ پریزنٹ کیا جا رہا ہے, اور دوسری طرف سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے پلورلسٹک ویژن آف اسلام جو ہے اس کی اس طرح سے پروموشن نہیں ہے, حالانکہ اسلام تو ایک بہت بڑا پلورلسٹک دین ہے. تو اس پہ بھی ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے جی, کمپلیٹ تیار کرنا پڑے گا. چھٹے نمبر پہ ہے اسلامک اکنامک سسٹم اینڈ رول آف زکات ان پاورٹی ایلیمینیشن, وائی وی آر فیلڈ ٹو اسٹیبلش پیور اسلامک اکانومی. یہ میں نے خود سے ایک کوشچن ریز کیا ہے آخر میں سوال کے کہ ہم ایک تھاٹ پرووکنگ چیز بھی انٹروڈیوس کر سکتے ہیں اور خود سے بھی اس کے اوپر بحث کر سکتے ہیں, اور ڈیٹا ہمارے پاس چونکہ اویلیبل ہے تو اس سے پریپیئر کر سکتے ہیں کہ اسلامک اکنامک سسٹم بیسیکلی ہے کیا, زکوٰۃ کا اس میں رول کیا ہے, اور کس طرح غربت کے خاتمے میں زکوٰۃ ایک اہم رول ادا کرتی ہے. اور تاریخی طور پر ایسا ہوا ہے, جب اسلام کی جو ریاست تھی 3 بر اعظم تک تھی تو لوگ زکوٰۃ لینے سے انکاری ہو گئے تھے کیونکہ ہر ایک شخص اپنی اکنامک سٹیبلٹی میں آ چکا تھا. تو اس کے اوپر بھی ایک ڈیٹیل میں نوٹ آ سکتا ہے جی, بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے. اگلا ہے جی 7ویں نمبر پہ the importance of صوم یعنی روزہ for individual and collective life. روزے کا لفظی مطلب, صوم کا لفظی مطلب ہی رک جانا ہے, یعنی کھانے پینے سے بھی رک جانا ہے, برائیوں سے بھی رک جانا ہے, اپنی جو روٹین کی لائف ہے اس میں بہت سی جو امپیورٹیز ہم داخل کر لیتے ہیں اس سوشل سٹرکچر اور اس سسٹم کی وجہ سے, اس سے بھی رک جانا ہے. تو جب آپ کو رک جانے کا حکم ہوتا ہے تو اس کے پھر آپ کی انڈیویجول اور کولیکٹیو لائف پر کیا اثرات ہوتے ہیں, بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے جی. اس کے بعد 8ویں نمبر پہ ہے ہاؤ ایکسٹریمزم ان پاکستان ایمرجڈ اینڈ the ways that Islamic system project to deal the and eliminate extremism. تو ایکسٹریمزم 2 طرح سے ہے جو میں نے ڈسکس کی اپنے نوٹس میں بھی اور ویسے بھی میں سمجھتا ہوں. ایک تو ایکسٹریمسٹ رویہ ہے جو فرقہ واریت کی وجہ سے ہمارے اندر آ چکا ہے, جو فرقوں میں ہم اپنے آپ کو تب ڈیوائیڈ کر چکے ہیں اور پھر ایکسٹریمسٹ ویو پوائنٹ لے آتے ہیں. حالانکہ وہ نظریاتی بحث ہو سکتی ہے, وہ ڈائیلاگ ہو سکتا ہے, لیکن ایک ایکسٹریمسٹ ورژن آ جاتا ہے کہ میں حق پہ ہوں تم غلط ہو. ایک تو یہ ایک ایکسٹریمزم ہے جو کہ انٹلیکچوئل ایکسٹریمزم ہے اسلام میں. دوسرا ایک فنڈامنٹلسٹ آرگیومنٹ ہم جنریٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو ہی حق پہ ثابت کرنے کے لیے, اور اس کے لیے ہم وائلنس کا راستہ اختیار کرتے ہیں, اور یہ اسلام کے نام پہ کیا جاتا ہے, حالانکہ اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور اسی طرح پھر پوری دنیا میں اسلام کو بدنام بھی کیا جاتا ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے جی, اس پہ بھی آپ کو ڈیٹیل میں تیاری کرنی ہے, اور بڑا موسٹ امپورٹنٹ ایکسپیکٹڈ کوسچنز میں سے ایک کوسچن ہے. اس کے بعد جی 9 نمبر پہ 9th why Muslim Ummah is so weak to protect Muslims across the globe. obviously بات ہے 57 مسلم ریاستیں ہونے کے باوجود, اسلام کے نام پر سلسلے سارے چلنے کے باوجود, اور اسلام کو فالو کرنے کے بعد سیکنڈ لارجسٹ ریلیجن ان نمبر کی مسلمانوں کی اگر تعداد دیکھی جائے کرسچنز کے بعد دوسرے نمبر پہ مسلمان ہیں جو بہت تیزی سے اب بڑھ رہے ہیں اور اسلام میں کنورجن ہو رہی ہے, اور آنے والے وقتوں میں اسلام دنیا کا پہلا سب سے زیادہ تعداد کے حساب سے مانا یا فالو کیا جانے والا مذہب بننے جا رہا ہے. تو پھر بھی ہم اتنے ویک ہیں ایز اے امہ کہ مسلمانوں پہ پوری دنیا میں جب اٹراسٹیز ہوتی ہیں, ظلم ہوتے ہیں, تو
हम उसको डिफेंड नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते या आवाज बुलंद नहीं कर सकते। आप अपने हमसाये में देखिए कश्मीर में क्या हो रहा है, रोहिंग्या मुसलमानों के साथ म्यांमार में क्या हुआ, उसके अलावा पैलेस्टाइन में क्या हो रहा है, सीरिया में क्या हो रहा है, इराक में क्या हुआ, अफगानिस्तान में जब इन्वेजन वो इंड्यूरिंग फ्रीडम के नाम पे किया गया, ट्यूनिस में क्या हो रहा है, बाकी जो मुल्क हैं, लीबिया में क्या, तो ये तमाम पूरी दुनिया में, और हम बैठे हैं और इवन के मुस्लिम कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व हैं जो ये काम कर रहे हैं, हम उनके आलाकार बने हुए हैं बजाय खुद एक इत्तेहाद पकड़ने के और मुत्तहिद होने के। तो इसके ऊपर आपने एक इम्पॉर्टेंट पैरल्स ऑफ मुस्लिम उम्मा की जो इस वक्त तकलीफें हैं उस पर भी इस तरह का टॉपिक आ सकता है। और आखिर में व्हाट आर द सजेशंस टू यूनाइट ऑल द मुस्लिम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ वन उम्मा, यानी मुस्लिम उम्मा, जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है उम्मा का, तो उसके लिए सजेशन भी देनी है। 10वें नंबर पे है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीन एंड रिलीजन, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ इस्लाम एज अ दीन फॉर मैनकाइंड। कि इस्लाम सिर्फ मुसलमानों के लिए तो नहीं है, तो पूरी इंसानियत के लिए, और दीन एक कंप्लीट पैकेज को कहते हैं। मजहब तो सिर्फ वो होता है कि इबादत की, किसी की इबादत, आपने किसी को खुदा माना, उसकी इबादत करना शुरू की और उस इबादत को आप फॉलो करना शुरू किए, ये मजहब है। जिस तरह क्रिश्चियनिटी में इबादत है, हिंदुइज्म में है, जुदाइज्म में है, और मैन मेड रिलीजन्स में भी, ये तो डिवाइन रिलीजन है, उसके अलावा मैन मेड रिलीजन हिंदू, जैन और इस तरह के हैं आतिश परस्त, को वो मजहबी रसूमात करते हैं, तो वो तो होता है आपका रिलीजन, मजहब, फिरका। ना व्हाट इज दीन? दीन तो एक कंप्लीट पैकेज का नाम है जिसमें पॉलिटिकल सिस्टम भी आता है, इकोनॉमिक सिस्टम भी आता है, सोशल सिस्टम भी आता है, इंडिविजुअल और सोशल और कलेक्टिव लाइफ भी आती है। दीन में बाकी ममालिक के साथ कैसे आपने ताल्लुकात रखने हैं वो वाले कॉन्सेप्ट भी आते हैं, इकोनॉमी कैसे चलानी है वो। तो दीन तो एक मुकम्मल पैकेज है, वे ऑफ लाइफ है। इसका डिफरेंस क्या और किस तरह दीन जो है मुसलमानों पर इम्पैक्ट करता है और कितना इंपॉर्टेंट है आज के दौर में मैनकाइंड, इंसानियत के लिए। और दीन सिर्फ एक ही है, अल्लाह कुरान में फरमाता है अल्लाह के नजदीक तो दीन इस्लाम है। अच्छा जी, 11वां है जी सलात सेव्स अस फ्रॉम बैड डीड्स। कुरान की एक आयत है जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि बेशक नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। 2012 में ये एक प्रॉपर कोटेशन के साथ ये आयत आई और उसके बाद कहा गया कि इसके ऊपर डिटेल में एक नोट लिखिए। तो उसी को ज़हन में रखते हुए मैं एक्सपेक्ट करता हूँ इस बार भी ऐसा कुछ सवाल बन सकता है। तो नमाज किस तरह हमें बुरी चीजों से रोकती है? यानी जब आप दिन में 5 वक्त अपने रब को जाके सर्वसजूद होते हैं, सबमिट करते हैं अपनी विल अपने रब की विल के आगे, तो आप एक मैसेज जनरेट कर रहे होते हैं फिजिकली एक्ट करके कि अल्लाह जो तेरा हुक्म है मैं अपना सर तक तेरे आगे झुका रहा हूं, मैं उसको मानूंगा। तो वो जो अल्लाह की विल को सबमिट करना है वो हमारी पूरी की पूरी लाइफ को रेवोल्यूशनाइज कर देती है। तो इस तरह से नमाज हमें बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। बट अनफॉर्चुनेटली अगर हमारी नमाजें हमें बेहयाई और बुरे कामों से नहीं रोक रही तो इसका मतलब है हम प्रैक्टिकली एक एक्टिविटी कर रहे हैं लेकिन अपनी सोल और अपनी रूह के अंदर से वो जो सजदा करते हैं, वो जो अपनी विल को अल्लाह की विल के आगे सबमिट कर देते हैं, सरेंडर कर देते हैं, वो इन लेटर एंड स्पिरिट नहीं कर रहे। इसी वजह से तो माशरे में इतनी बुराई है। तो क्रिटिकल एवेल्युएशन इसके ऊपर करनी पड़ेगी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12 नंबर पे है जी राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन द इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम एंड इट्स मेजर फीचर्स। क्योंकि इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम एक अलग निजाम है और ये वेस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम या आज के एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल सिस्टम या ग्रीस के पॉलिटिकल सिस्टम जैसा नहीं है। इसमें सॉवरेंटी अल्लाह से बिलोंग करती है। एक वाइस जनरल खलीफा होता है जो कि कंसल्टेशन से इलेक्ट किया जाता है, उसके बाद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। एक अलग जुडिशियल सिस्टम होता है, एक अलग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम होता है, पूरा माशरा होता है, फिर अकाउंटेबिलिटी उस खलीफा की होती है, फिर वो अपनी पावर्स को जो यूज करता है उसके लिए वो लोगों को और फिर अल्लाह को भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये पूरा एक खाका है इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम का। इस पे डिटेल में क्वेश्चन आ चुके हैं, अभी भी एक्सपेक्टेड है। उसके बाद 13 नंबर पे राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन द फाइनलिटी ऑफ द प्रॉफिटहुड एंड द होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज द फाइनल प्रॉफिट ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी इन द लाइट ऑफ कुरान एंड सुन्ना। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में तो कुरान और सुन्ना के अकॉर्डिंगली हमने एक आर्टिकल भी इसमें रखा हुआ है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नबूवत है वो खातिमिन नबीयीन है और आपकी जो नबूवत और रसालत जो मोहर लगा दी है, अब आपके बाद किसी नबी ने नहीं आना। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीयीन भी हैं और तमाम अंबिया कराम के सरदार भी हैं और इंसानियत के भी सरदार हैं।
शायर कहता है बादस खुदा बुजुर्ग तू ही। तो ये बड़ी खूबसूरत सी एक डेफिनेशन, इसके ऊपर डिटेल में कुरान और हदीस के पर्सपेक्टिव में आपने इसको आंसर करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल ये मसाइल कादियानियों के और बहुत से इस तरह के चल रहे हैं जिसमें ये फाइनलिटी ऑफ प्रॉफिटहुड हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज ए खातिमुन नबिय्यीन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर डिटेल में आपने क्वेश्चन तैयार करना होगा। 14 नंबर पे 14th नंबर पे, हाउ इस्लामिक सिविलाइजेशन इज बेटर एंड डिफरेंट फ्रॉम द करंट वेस्टर्नाइज्ड सिविलाइजेशन या वेस्टर्नाइजेशन। इस्लामिक, प्योर इस्लामिक सिविलाइजेशन, तहजीब और तमद्दन क्या है जो उस वक्त अरब से आया और जो फिर इस काबिल मुसलमानों का बनाया कि मुसलमानों ने फिर खिलाफतों के अदवार में, डिफरेंट अदवार में 3 बर्रे आजमों तक अपनी हुकूमत बनाई, ना कि हुकूमत बनाई बल्कि वहां के लोगों को इस मुसलमान कन्वर्ट किया, उनको इम्प्रेस किया और एक बेहतरीन तमद्दन की बुनियाद भी रखी। तो उस तहजीब व तमद्दन का क्या डिफरेंस है, उस तहजीब व तमद्दन, उसका कल्चर, उसका वे ऑफ लाइफ आज के वेस्टर्नाइजेशन से कितना मुख्तलिफ है, उसके असूल कितने मुख्तलिफ हैं, उसके कवानीन और सोशल ऑर्डर और लॉ एंड ऑर्डर एंड सुप्रीमेसी ऑफ रूल ऑफ लॉ किस तरह वो आज के सिस्टम और वेस्टर्नाइजेशन से मुख्तलिफ, और किस तरह वो हकूक देता है और किस तरह वो बेस्ट है, उसका एक कंपैरिजन आप कर सकते हैं इसमें, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 15वें नंबर पे है इस्लाम एज अ रिलीजन ऑफ पीस, डिस्कस इन डिटेल। बहुत ज्यादा जरूरी है जो कि एक्सट्रीमिज्म इन इस्लाम से रिलेटेड हमने क्वेश्चन अभी देखा पीछे, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इस्लाम एज अ रिलीजन ऑफ पीस, क्योंकि इस्लाम सलामा से है और सलामा का मतलब सलामती यानी अमन है। 16 और लास्ट क्वेश्चन मेरी नजर में बहुत इंपॉर्टेंट और मेजर क्वेश्चन की लिस्ट में आखिरी सवाल है जो कि इस बार एक्सपेक्टेड हो सकता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ आखिरत इन इस्लाम and its impacts on individual and collective life। सूरह यासीन कुरान की 34वीं आई थिंक सो सूरह है, 34 या 35वीं मेरे जहन में आ रहा है, और इसकी जो आखिरी आयात हैं उसमें अल्लाह ताला फरमाता है इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अयकुला लहू कुन फयकून फसुब्हानल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्ली शैइन व अलैहि तुरजाऊन। अल्लाह ताला जब किसी अम्र, किसी काम के करने का इरादा करता है तो वो फरमाता है कुन, और वो हो जाती है। और पाक है जात उस अल्लाह की जिसके हाथ में, जिसकी ताकत में, जिसकी कुदरत में कुल्ली शैइन, दुनिया की हर चीज है, और तुम्हें यानी हमें उसी की तरफ लौट कर जाना है। तो सूरह यासीन की आखिरी 2 आयात में कितना कॉम्प्रिहेंसिव मैसेज है अल्लाह की अलूहियत, ताकत और अल्लाह की वहदानियत और अल्लाह की पावर और अथॉरिटी का, और इंसान की मजबूरी का, और अल्लाह के ऊपर डिपेंड करने का एज अ बंदा, और फिर लौटकर उसी रब के पास जाने का। तो ये जो आखिरत का कॉन्सेप्ट है ये हमारी पूरी की पूरी लाइफ को रेवोल्यूशनाइज कर देता है। जब आपको ये मालूम होता है कि आपने इम्तिहान देना है और इम्तिहान का रिजल्ट आना है और रिजल्ट पे रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट डिसाइड होगा, तो आप जरूर मेहनत करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही ये दुनिया जो है वो आखिरत की खेती है, जो हम इसमें बोएंगे वो हम काटेंगे, और वही हमारा रिजल्ट कार्ड, अमाल नामा हमारे हाथ में होगा, और उसी के अकॉर्डिंगली फिर डिसाइड किया जाएगा अब हमारा बाकी का सफर क्या है, वो अबदी और इमॉर्टल लाइफ में। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, आखिरत का कॉन्सेप्ट भी, रिसालत और खत्म नबूवत का कॉन्सेप्ट भी, और तौहीद का। ये 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने अपने क्वेश्चंस में डिस्कस किए। होप ये बड़े प्रोडक्टिव होंगे। मैंने अपने नोट्स में थाउजेंड्स के करीब ऑब्जेक्टिव टाइप फाइनलाइज किए हैं, क्योंकि मैं जनरल नॉलेज के भी प्रिपरेशन करवाता हूँ स्टूडेंट्स को। उस पर्सपेक्टिव को देखते हुए मैंने ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को एक ही जगह इकट्ठा किया है, और उम्मीद ये है कि इनमें से आपके 20 के 20 ऑब्जेक्टिव भी लग जाएंगे। और जब आपके कंपल्सरी किसी सब्जेक्ट में या ऑप्शन में 20 ऑब्जेक्टिव लग जाए और आपने पेपर अच्छा अटेम्प्ट किया हो और पर्सपेक्टिव वही हो, जो रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट हो, जो क्वेश्चन पूछा जाए उसी का आप आंसर कर रहे हो, 80% से ज्यादा मार्क्स आने के चांसेस कलेक्टिवली होते हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स। होप आपके लिए काफी प्रोडक्टिव होगा इंशाअल्लाह ताला जी। नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट किसी टॉपिक के साथ या किसी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की वीडियो के साथ। विश यू बेस्ट ऑफ लक जी। अल्लाह हाफिज़।